हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो फ्रेंड पहले ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर डालना। तो फ्रेंड आज हम एक्सप्लेन करेंगे बिकमिंग द लवर ट्विस्ट एंड टर्न का चैप्टर 101। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चियान रू बोली, योर हाइनेस, मैं तो एक निराशाजनक स्थिति में थी, लेकिन आपका क्या हुआ योर हाइनेस? तुम तो पहले से ही शादीशुदा थे और मेरे गायब होने से पहले ही तुम्हारा एक बेटा भी था। और तुम कौन होते हो मुझे किसी और से शादी करने के लिए जज करने वाले? फिर तो चियान रू सैड होते हुए अपने मन ही मन कहते हैं, मुझे तो समारोह में जाते समय ही रास्ते से उठा लिया गया, मेरे बेचारे बच्चों का क्या हुआ? और ख़ास तौर पर जियांगलिंग, वो तो छोटी सी रोने वाली बच्ची, वो तो शायद फूट फूट कर रो रही होगी। फिर सीन चेंज होता है और हम जियांगलिंग को देखते हैं, जो किसी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, ओह वाह, आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो और आपको तो मुझे टॉर्चर करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप मुझे एक किस करें और मैं वो सब कुछ करूँगी जो भी आप चाहोगे। और जियांगलिंग ये सारी बातें डुआन लिंग्यू को कह रही होती है और डुआन लिंग्यू जियांगलिंग की ये सारी बातें सुन के तो हैरान होते हुए कहता है, सुनो लिटिल वन, और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे लोगों ने गलती की है, उन्हें गलत व्यक्ति मिल गया है। और वहीं हम जियांगलिंग को देखते हैं, जो डुआन लिंग्यू की बातों का उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो डुआन लिंग्यू के साथ खेलते हुए कहती है, मुझे किस करो, मुझे पकड़ के रखो और मुझे हक करो। तभी डुआन लिंग्यू बोला, मैं तुम्हें तुरंत ही वापस भेजा दूंगा, ठीक है? फिर सीन चेंज होता है और हमें एक मेंशन दिखाया जाता है जिसमें से चिल्लाते हुए कोई कहता है, मैं नहीं जा रहा। फिर हम जियांगलिंग को देखते हैं, जो गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कहती है, जियांग जी को मत ले जाओ, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। तो फ्रेंड असल में डुआन लिंग्यू जो होता है वो जियांग जी को किडनैप करने के लिए आया होता है और जियांगलिंग को उसी मेंशन में छोड़ते हुए कहता है, लिटिल वन, लेकिन तुम लियाओची के सबसे बड़े बच्ची नहीं हो, तुम्हारे डैड को धमकाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा जितना कि तुम्हारे भाई का इस्तेमाल करके तुम्हारे डैड को धमकाने के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। डुआन लिंग्यू की ये सारी बातें सुन के जियांगलिंग तो कंफ्यूज होते हुए कहती है, ओ ये क्या है, क्या ये किसी तरह का जूता है? जियांगलिंग की इनोसेंट बातें सुन के तो डुआन लिंग्यू फिर उसे डराते हुए कहता है, धमकी का मतलब है कि तुम्हारे डैड से कह दूंगा कि अगर उन्होंने तुम्हें नहीं बचाया तो। डुआन लिंग्यू तो जियांगलिंग को और भी डराते हुए अपने गले पे हाथ रखे हुए कहता है, तो मैं ऐसा कर दूंगा। और जियांगलिंग भी ये देख के तो डर जाती है, अरे नहीं, क्या वो ऐसा करेंगे? डुआन लिंग्यू तभी ही जियांगलिंग को उठा लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैड को इस तरह धमकाना क्या ये काम करेगा? तभी जियांगलिंग नीचे उतरते हुए कहती है, मेरे डैड एक हीरो है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। तभी वहाँ पे एक गार्ड आते हुए बोला, योर मैजेस्टी, मिनिस्टर बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। डुआन लिंग्यू बोला, ठीक है तुम चलो, मैं उनके पास आ रहा हूँ। फिर डुआन लिंग्यू भी उस बेडरूम से जाने लगता है और हमारी जियांगलिंग भी डुआन लिंग्यू को जाते हुए देखती है। जियांगलिंग फिर तो सैड होते हुए कहती है, उसने तो मुझे छोड़ दिया। जियांगलिंग तो फिर उस टेबल पे कूदते हुए कहती, अरे नहीं, मुझे नीचे रखो, अभी के अभी मुझे नीचे उतारो। तभी उसी बेडरूम में कोई आते हुए कहता है, अरे क्या तुम नीचे नहीं कूद सकती हो? और वो डुआन लिंग्यू का बेटा होता है। जियांगलिंग तो उसकी बात सुन के टेबल पे बैठ जाती है और डरते हुए रोते हुए कहती है, अरे नहीं, ये टेबल तो बहुत ही ऊंचा है। तभी जियांगलिंग के पास छोटा डुआन लिंग्यू आते हुए बोला, अरे पहले तुम इस टेबल पे पैर रखो और फिर नीचे कूद जाओ। छोटे डुआन लिंग्यू की बात सुन के तो जियांगलिंग भी फिर कोशिश करते हुए अपने पैर को नीचे टूल की तरफ करती, अरे ये पैर मेरा नहीं पहुंच रहा है, मैं उस तलक नहीं पहुंच सकती। छोटा डुआन लिंग्यू तो फिर उसे देखते हुए कहता है, अरे नहीं, ओह तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्लमसी हो। तभी छोटा डुआन लिंग्यू बोला, ठीक है तुम टेबल पे बैठ जाओ चुपचाप, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। फिर तो जियांगलिंग भी टेबल पर बैठ जाती है और कहती है, लेकिन मॉम ने कहा पुरुषों और महिलाओं को एक ही नज़र से देखना चाहिए। जियांगलिंग की बात सुन के तो लिटिल डुआन लिंग्यू भी कंफ्यूज होते हुए अपने आप को देखते हुए कहता है, क्या पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे देखना? तभी जियांगलिंग बोली, तुम एक आदमी हो और मैं एक महिला हूँ, तुम्हें मुझे छूना नहीं चाहिए।
च्यांगलिंग की ये बात सुन के तो लिटिल डार्लिंग हंसते हुए कहता है, क्या एक पुरुष और एक महिला वेबन नहीं है, ठीक है। च्यांगलिंग तो शर्माते हुए कहती, अरे हंसना बंद करो। तभी लिटिल डार्लिंग च्यांगलिंग को उठा लेता है और उसे कहता है, ठीक है अब तुम नीचे आ जाओ। च्यांगलिंग तो हैरान होते हुए लिटिल डार्लिंग को देखते हुए चिपक जाती है, खुश होते हुए कहती, ओह तुम तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लिटिल डार्लिंग बोला, ठीक है अच्छा अब तुम नीचे उतर जाओ और मुझे जाने दो। फिर सीन चेंज होता है और हम स्टेट ऑफ चीन मेंशन देखते हैं, चंगांग सिटी। फिर हम लियाओची का बेडरूम देखते हैं। लियाओची अपने हाथों में चियांगरू की डॉल लेके बैठा होता है और उस डॉल को देख के काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी उसी बेडरूम में लियाओची का एडवाइज़र भी आते हुए उसे बताता है, योर मैजेस्टी हमें लोगों से पूछताछ के बाद ये पता चला है कि वहू के जासूसों ने हमारी एम्प्रेस को किडनैप कर लिया था और योर मैजेस्टी लिटिल प्रिंसेस को गलती से लियांग के जासूसों ने पकड़ लिया है। शायद से वो लिटिल प्रिंस को पकड़ना चाहते थे लेकिन उन्होंने गलती से च्यांगलिंग प्रिंसेस को पकड़ लिया है। लियाओ तो अपने एडवाइज़र की बात सुन के तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन ही मन कहता है, वो ही लैंगटोंग को अचानक से चियांगरू की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो आखिर वो डुआन लिंग्यू क्या कर रहा है। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है। आखिर हमें देखना है लियाओची चियांगरू और च्यांगलिंग को कैसे प्रोटेक्ट करता है और उन्हें कैसे सेफली अपने होम टाउन लेके आता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय।